तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब नहीं कामयाब होना है। दोस्तों, माइकल जॉर्डन अपने करियर के अरूज पर कहते हैं कि मैंने तकरीबन 9000 शॉट्स मिस की, 300 गेम्स हारे और 26 मरतबा ऐसा हुआ कि आखिरी शॉट्स मिस करने की वजह से मेरी टीम हारी, लेकिन मैं फिर भी कामयाब हुआ। क्यों? क्योंकि मैं बार बार फेल हुआ। इस कोट की सबसे अच्छी बात यह है कि माइकल जॉर्डन ने यह तब कहा जब वो अपने करियर के अरूज पर थे, जहां लोगों को अपनी कमियां दिखना बंद हो जाती हैं। लेकिन ऐसी जगह पर भी माइकल जॉर्डन बताते हैं कि मेरी सक्सेस का राज सिर्फ फेलियर में छुपा है। आए माइकल जॉर्डन की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है माइकल जॉर्डन के स्कूल से। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में पहला झटका तब लगा जब मुझे स्कूल की टीम में रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट इसलिए नहीं किया गया था कि मैं किसी से कम था, बल्कि इसलिए किया गया था कि मेरी हाइट अभी तक नहीं निकली थी। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि यहीं से मेरे अंदर का बर्निंग डिज़ायर जागा और मैंने इस पर मेहनत करना शुरू कर दी, और स्कूल के आखिरी 2 सालों में मैं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बना। दरअसल माइकल जॉर्डन ने इतनी मेहनत की कैसे? ये महारत माइकल जॉर्डन के पास उसकी फैमिली से आई। माइकल जॉर्डन के दादा स्लेवरी से एग्रीकल्चर तक पहुंचे। उनके बाप एयरफोर्स में काम करते थे, जबकि माँ बैंक में। माइकल जॉर्डन की फैमिली ने स्लेवरी से सक्सेस का सफ़र देखा था, इसलिए जॉर्डन फैमिली के बच्चों के अंदर एक बात साफ थी कि कुछ भी मेहनत और डिसिप्लिन के बगैर हासिल नहीं होता। जॉर्डन के फादर कहते हैं कि ख़ानदान में अगर किसी भी बच्चे के अंदर बास्केटबॉल का टैलेंट था तो वो लेरी थे। लेरी माइकल जॉर्डन से 1 साल बड़े थे, लेकिन लेरी कहते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट था। लोग मुझसे सिंपैथी करते हैं कि मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच रही और मैं आगे नहीं खेल पाया, लेकिन लेरी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि माइकल जॉर्डन इस पोजीशन को डिज़र्व करता था। कैसे? जब हम स्कूल में थे, आखिरी 2 सालों के अंदर हम तकरीबन तमाम के तमाम लड़के सेम लेवल पर खेलते थे, लेकिन कुछ ही मंथ के अंदर माइकल जॉर्डन का गेम अलग लेवल पर चला गया। ना सिर्फ उसकी हाइट बढ़ी बल्कि मेहनत भी बढ़ गई। आखिरी 2 सालों के अंदर माइकल जॉर्डन का गेम इस लेवल पे पहुंच गया कि हमें लगता था कि पांचों की पांचों पोजीशन पर वो अकेला खेल रहा है। हालांकि टीम में और भी लंबे लड़के थे, लेकिन माइकल जॉर्डन जैसा वर्क एथिक किसी का नहीं था। लेरी कहते हैं कि मैं जानता हूँ स्कूल के उन 2 सालों में मेरी आंखों के सामने माइकल जॉर्डन ने घर में और प्रैक्टिस कोर्ट में जितनी मेहनत की थी दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। जब माइकल जॉर्डन यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो आगे प्रोफेशनल एमबीए प्लेयर बनेंगे, जिसे देखकर असिस्टेंट कोच कहता है कि मुझे लगा कि ये लड़का ऐसे ही फेंक रहा है, क्योंकि कभी कभार उसका गेम बहुत अच्छा होता, कभी वो इनकंसिस्टेंट भी होता। लेकिन एक चीज़ थी जो उसे सबसे अलग करती थी, वो तो उसका वर्क एथिक। जहाँ ड्रिल्स के बाद, पूरे दिन की प्रैक्टिस के बाद लोग थक जाते थे, माइकल जॉर्डन तब भी प्रैक्टिस करता था। कभी कभार वो यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे लड़के को पकड़कर 1-on-1 प्रैक्टिस करता था। यूनिवर्सिटी के उन 3 सालों के अंदर कोच कहते हैं कि मैं माइकल जॉर्डन को देख देख कर हैरान हो गया कि लगातार 3 सालों में किसी के अंदर इतना बेहतर करने की भूख भलक कैसे हो सकती है। और इसी बर्निंग डिज़ायर को माइकल जॉर्डन ने अपने प्रोफेशनल करियर में भी जगाए रखा। जैसे जैसे वक्त गुजरा, असिस्टेंट कोच कहते हैं कि मैंने जाना कि ना सिर्फ ये चाहता है कि ये बेहतर हो, बल्कि इसके अंदर पूरी काबिलियत है कि ये आगे प्रोफेशनल प्लेयर बने। ही वांटेड टू गेट बेटर एंड देन ही हैड द एबिलिटी टू गेट बेटर। दोस्तों, इस एबिलिटी टू गेट बेटर के पीछे का राज क्या है? यूटिलाइज एवरी अपॉर्चुनिटी। माइकल जॉर्डन के कोच कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के उन 3 सालों के अंदर मैंने उसे देखा कि वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। इतनी प्रैक्टिस कि हर इंफॉर्मेशन सोखता रहा, क्योंकि वो अपने गेम में सबसे बेहतर होना चाहता था, इसलिए हर एडवाइस को बड़े गौर से सुनता और अप्लाई करता। इस पर माइकल जॉर्डन कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल नहीं बन सकते कब तक, जब तक आप मास्टरी ना हासिल कर लें बेसिक्स पर। मसलन आप तीर चलाने की प्रैक्टिस 8 घंटे तक करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको बेसिक्स पर मास्टरी हासिल नहीं होगी, जब तक आपको बेसिक टेक्निकल स्किल मालूम नहीं होगी कि किस तरीके से तीर पकड़ते हैं और किस डायरेक्शन में से छोड़ते हैं। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि पुट एफर्ट ऑन अ राइट डायरेक्शन। आप सही सिमत में सिर्फ मेहनत करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, थोड़े मिले कम मिले लेकिन मिलेंगे ज़रूर। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि ऑलवेज मैक्सिमाइज द टैलेंट बाय पुटिंग कंप्लीट एफर्ट इनटू इट। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि बेसिक्स पर मास्टरी हासिल किए बगैर आप कभी भी अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। जब माइकल जॉर्डन एमबीए में आए तो माइकल जॉर्डन ने पहले साल ही अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैं अल्फाज में नहीं बताना चाहता था कि मैं टीम में आ गया हूँ। पहले साल ही वो टीम लीडर के साथ कम्पीट करने लगे और 1 साल बाद वो उन्हें भी डोमिनेट करने लगे। माइकल जॉर्डन कहते हैं डोंट टेक शॉर्टकट्स अदरवाइज गेम विल कट शॉर्ट यू। यानी कि कभी भी ज़िंदगी और गेम के अंदर शॉर्टकट मत लो, वरना गेम आपको कट शॉर्ट कर देगा। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैं कुछ भी आधे मन से नहीं कर सकता, वरना रिजल्ट भी आधे ही मिलते हैं। ये थे वो तमाम के तमाम वर्क एथिक जो हमने माइकल जॉर्डन की ज़िंदगी से आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि इन वर्क एथिक ने आपके अंदर कुछ ना कुछ करने की भूख जगाई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।